नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम महारू राजस्थान में। और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। चलिए बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। बीजेपी में टिकट वितरण से पार्टी में कितनी नाराजगी। भीलवाड़ा में सीपी जोशी ने दिया कार्यकर्ताओं को खुश कर देने वाला जवाब, फिर किया ये दावा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान में 15 सीटों के टिकट वितरण के बाद बीजेपी में किसी भी तरह की नाराजगी का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वे सभी पार्टी के सदस्य एक परिवार के रूप में हैं और सभी को उसी रूप में मौका मिलता है। जोशी ने यह भी कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा सेवा कार्य में लगे रहते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ चुनाव दिखाई देता है। राहुल कसवा का पत्ता काटने पर खिवंसकर ने दी नसीहत। राजस्थान में बीजेपी के 15 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। पहले ही सूची में बीजेपी ने 5 सांसदों को टिकट काट दिए हैं, जिसके बाद चूरू सीट से राहुल कसवा ने विरोध किया है। इसके बाद चिकित्सा मंत्री खिवंसकर ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी में सर्वे के आधार पर टिकट देना और काटना तय किया जाता है। किसी भी नेता को आजीवन टिकट नहीं दिया जा सकता। दौसा में होमगार्ड जवान की हत्या करने वाला वांछित गौ तस्कर गिरफ्तार। अक्टूबर 2023 में विधानसभा चुनाव की नाकाबंदी के दौरान दौसा जिले के मानपुर थाना इलाके में होमगार्ड के जवान की जीप से कुचलकर हत्या करने वाले फरार गौ तस्कर को सोमवार को डिग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गौ तस्कर अपने साथी तस्करों के साथ मिलकर ट्रक में गौवंश भरकर तस्करी करते हुए ले जा रहा था। भारत आदिवासी पार्टी 5 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। राजस्थान में हाल ही में बनी भारत आदिवासी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। पिछले साल सितंबर में इस पार्टी का गठन हुआ था। पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव में इस पार्टी के 3 प्रत्याशी जीतकर विधायक बने हैं। ऐसे में 5 सीटों पर यह पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर होगा घमासान। बीजेपी की पहली सूची में 15 नाम। भारत आदिवासी पार्टी भी 5 क्षेत्रों में ठोकेगी ताल। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव से पहले ही घमासान तय हो गया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने को आतुर है, तो कांग्रेस भी पूरे जोर शोर से वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। बीजेपी की ओर से शनिवार 2 मार्च 2024 को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई। इसमें राजस्थान की 15 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई। वहीं भारत आदिवासी पार्टी ने भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस को दी चुनौती। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम भी शामिल है। उन्हें राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद मालवीय ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप का खुलकर जवाब दिया। पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने पुत्रवधू के साथ कई लोगों को दिलवाई थी सरकारी नौकरी। राजस्थान में पेपर लीक मामले में आरोपी शिक्षक राजेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में सामने आया कि आरोपी पेपर लीक कर अपनी पुत्रवधू सहित कई लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाई थी। वहीं साथ ही आरोप यह भी लगाया गया है कि राजेंद्र ने अपनी पुत्रवधू को शादी में सोने के जेवरों से लाद दिया था। सिरोही में 14 साल की लड़की की टूटी गर्दन। राजस्थान के सिरोही में दर्दनाक हादसा हुआ। एक 14 साल की लड़की की एक झटके में गर्दन टूट गई। गर्दन टूटने से युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया। इस घटना की सूचना पर रेवदर विधायक भी पहुंचे।
भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची इसी सप्ताह आने की संभावना। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। अब 10 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची भी इसी सप्ताह जारी होने की संभावना बनी हुई है। 6 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसके बाद बीजेपी राजस्थान के बचे हुए उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर सकती है। नई शिक्षा नीति जल्द ही चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। मदन दिलावर अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अकबर पर अपनी टिप्पणी और विमान के आविष्कारक के भारतीय होने के अपने दावे पर कायम रहते हुए रविवार को कहा कि नई शिक्षा नीति NEP जल्द ही राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। दिलावर ने यहां अपने आवास पर एक चर्चा के दौरान कहा कि NEP को राज्य में बिल्कुल वैसे ही लागू किया जाएगा जैसे कि यह है, और भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार इस उद्देश्य के लिए एक समिति बना रही है। पीएम मोदी 12 मार्च को जैसलमेर पहुंचेंगे। बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में सभाओं का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले 12 मार्च को पीएम मोदी जैसलमेर पहुंच रहे हैं। बीजेपी ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। 10 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की बड़ी धड़कनें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची शनिवार को जारी की। इसमें 15 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। इस सूची के जारी होने के बाद अब बाकी 10 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी ने 5 सांसदों के टिकट पहली सूची में ही काट दिए। 7 जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। राजस्थान में तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के बाद ठंडी हवाओं से तापमान में 7-8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर में पेड़ पौधे पर बर्फ जम गई। हालांकि अब कोई नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अंदेशा नहीं है, जिससे मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। जयपुर में सामुदायिक केंद्र में खड़े पुराने वाहन में आग लगने से युवक जिंदा जला। जयपुर में विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात सामूहिक केंद्र में खड़े एक पुराने वाहन में आग लगने से एक युवक जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं पुलिस उप निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा द्वारा बताया गया है कि मृतक की पहचान गफ्फार उम्र 20 वर्ष के रूप में की गई है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में CRPC की धारा 174 के तहत मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL की टीम की मदद से आग लगने के कारणों का पता लगाने के सबूत जुटाए जा रहे हैं। शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मृतक मादक पदार्थ का सेवन किया करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये थी राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।